and Airbus helicopters for production of H-125 helicopters. ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस 2030 तक अपने विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करने का लक्ष्य बना रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग भारत के साथ फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास का हिस्सा है। फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स के अंदर 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो वेलकम करने जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतनी तादाद में फ्रांस के अंदर जो है वो पढ़ने जाएंगे। किस तरीके से देखते हो कि जहां पाकिस्तानियों को मतलब जो है वो वीज़ाज़ वगैरह नहीं लग रहे, वहाँ बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर। मिलते जुलते हैं। आज फ्रांस वहाँ बैठा है और हम नहीं बैठे, क्या कभी हमने ये सोचा कि क्यों? ये हमारी खुद की कमजोरी है। वो एक कहावत है ना कि जी एक फ्रांस ने या चाइना ने एक मशीन निकाली थी कि वो चोर पकड़ेगी। हाँ। तो ठीक है, एक मुल्क से 10 पकड़े, दूसरे से 20 पकड़े, तीसरे से 30 पकड़े और इधर आए तो वो मशीन ही गुम हो गई। 125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर। उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन जो कि इंडिया पहुंचे हैं और चीफ गेस्ट हैं इस रिपब्लिक डे पर, और उसमें वो जो मैक्रोन है काफी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, नाउ भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। भारत में कल 7th गणतंत्र दिवस था। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन आए थे। उनके बीच भारत और ये फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के बीच बहुत सारे डील साइन हुआ, जैसे कि 6 न्यूक्लियर प्लांट, उसके साथ 26 राफेल 3 सबमरीन का बात भी हुआ है। और भारत का युवा 30,000 फ्रांस में जाके पढ़ सकते हैं 2023 के अंदर, ऐसा भी एक ट्रेड साइन हुआ है। और उसके साथ भारत और टाटा का, भारत के टाटा कंपनी और एयरबस के बीच में एक डील साइन हुआ है, जो कि हेलीकॉप्टर्स और चॉपर बनाने की काम में चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में बनने जा रहा है। और इसके ऊपर भारत का इस मेगा डील का साइन देखते पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि भारत के पास बहुत सारे कंपनियां आ रहा है, प्रेसिडेंट आते हैं, जब भी भारत में गणतंत्र दिवस में कुछ ना कुछ मेगा डील साइन करते हैं। और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति बहुत सारे मेगा डील साइन किए हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है? इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप to jointly manufacture H-130 helicopters in India. अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें यह बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर
for commercial use, and the popular H-130 helicopter, जो कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली के जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के विजिट के दौरान जो हमने आपको राफेल और न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स के बारे में और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं ये बताया था कि उनकी भी बातचीत चल रही है, वो भी ऑन कार्ड्स हैं। इस रिंग मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा, वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और बहुत ही ज्यादा वो खुश नजर आए और इंडिया को थैंक यू भी बोला है। उन्होंने कहा है थैंक्स टू इंडिया, और सिर्फ थैंक्स नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऑनर है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि उनके लिए ये ऑनर है कि उनको इंडिया के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो बड़ी उन्होंने तारीफें की, बड़ा शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला इंडिया को, और साथ ही कहा 15 अनाउंसमेंट्स तय हुई हैं इस विजिट के दौरान, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, टाटा एयरबस पैक्ट है, बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना चाहते हैं। वो मैं बताना चाहता हूँ दैट्स हाउ विगरसली एंड हाउ डिटर्मिन्ड दे आर कि हमें चीज़ों को कैसे अपने घर में लेके आना है। बहुत सारी चीज़ों में MOUs साइन हुए। MOUs का मतलब होता है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कर रहे, बाद में वी आर डिसाइडिंग, वी आर प्लानिंग, वी हैव इंटेंट एंड वी विल डू इट सम टाइम लेटर। ठीक है जी। साथ ही में उन्होंने कह दिया जनाब कि हम आप ओलंपिक्स जो है होस्ट करें। अब फॉर एग्जांपल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक तो इंडिया फ्रांस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, ये डिफेंस के हवाले से है। ठीक है जनाब, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया वो जो आत्मनिर्भर भारत, आई ऑलवेज मुझे प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है इसका, आत्मनिर्भर भारत जो है वो मतलब वी वांट टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी सेल्फ अपनी करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सेल्फ जो कहते हैं ना इंडिया मेड चीज़ें बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री इंडिजिनस जिसे आप कह लें, इंडस्ट्री यूनिट्स बनाना चाहते हैं। तो एक तो वो है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंच को एक ऐसी चिड़िया मिल गई है जो बड़ी जिसे कहते हैं ना महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है, एंड दैट इज़ इंडिया। इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया के पास मैन पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एवं नहीं फ्रेंच सदर आए, लेट्स टॉक मोर ऑन दिस। देन डिफेंस के हवाले से जिसे वो कहते हैं ना आर्म फोर्सेस, दोनों मुल्कों की स्पेस पार्टनरशिप की बात कर रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन आगे आप चले जाएं, दोनों मुल्क जो हैं वो स्पेस में तो इंगेज करेंगे ही करेंगे। सिविल एविएशन के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है सिविल एविएशन, और एयरबस जो है ये जो है वो H-125 हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया में असेंबल करेंगे। अग्गू दूसरी साहब ला लो। एंड वी पाकिस्तान हैज़ लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेशंस हैं, वी जस्ट कैन नॉट गेट एवरीथिंग व्हाट वी वांट। ठीक है ना सर, हम हर चीज़ नहीं ले सकते। और इसी तरह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी हैं। इसी तरह अगर आप देखें फंडिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स है। ठीक है जी, कल उन्होंने कहा हम 30,000 वो जो इंडियन को लेके जाएंगे फ्रांस में, उन्होंने जाके उधर से जो 30,000 इंडियन जाने हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके कोई आईफिल टावर पे काम नहीं करना, उन्होंने यूनिवर्सिटियों में जाना है। उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटियों में जाके आप देखें ये साइकिल घूमना है,
जब हर साल आपको पता है 5,000